तो बंदा खुश है कि नहीं? जैसे आपने देखा कि गेट का डेली डोज आने वाला है, ये डे नंबर 2, डे 2 का डोज है। क्या करना है, एक हम बोम्बास्टिक क्वेश्चन कराएंगे और ये उस टाइप का क्वेश्चन होता है जो आता रहता है। तो चलो आज का क्वेश्चन शुरू करें। एक कहा जा रहा है कि ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ऐसे आपका इमेज भी दिया गया, ये आपका पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है और स्प्रिंग थोड़ा सा ऊपर में, मतलब पहले ऐसे गैप है, उसके बाद स्प्रिंग को टच करेगा, स्प्रिंग को पहले से टच नहीं करेगा। तो बोला जा रहा है कि ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस 50 kg ऑफ वाटर कंटेन्स 50 kg ऑफ वाटर एट 250 किलो पास्कल एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो वाटर है इसमें 250 किलो पास्कल में है एंड 25 डिग्री सेल्सियस में है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज 0.1 मीटर स्क्वायर एंड हीट इज नाउ ट्रांसफर्ड टू द वाटर कॉजिंग द पार्ट ऑफ इट इवापोरेट एंड एक्सपेंड। तो पहले आपका प्योर वाटर था, उसके बाद एक्सपेंड किया। When the volume reaches 0.2 मीटर क्यूब द पिस्टन reaches the spring। तो ये आपका 0.2 मीटर क्यूब जब हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, अभी तो कितना वॉल्यूम है पता नहीं, बट 0.2 जब हो जाएगा तब जाके यहाँ पे टच कर जाएगा। तो 0.2 मीटर क्यूब जब हो जाएगा तब जाके वहाँ पे टच कर जाएगा। ठीक है, 0.2 मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर है एरिया, ये आपका मीटर क्यूब है। द पिस्टन रीचेस द लीनियर स्प्रिंग हु स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 1 किलो। तो आपका जब स्प्रिंग को टच कर जाएगा उसके बाद क्या होने वाला है, more heat is transferred to the water until the piston rises 200 centimeter more। determine the work done during this process। इसमें कुछ डेटा देकर रखा है जो आपका स्टीम टेबल से मिलता है। जब टेम्परेचर 25 डिग्री था तब जाकर आपका जो आपका वॉल्यूम था, स्पेसिफिक वॉल्यूम था 25 डिग्री सेल्सियस में, इतना मीटर क्यूब पर केजी था एंड 450 kPa में जाकर आपका जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है 450 kPa है एंड आपका जो 400 kPa इसका 147.9 डिग्री सेल्सियस एंड उसका जो फ्लूइड का वॉल्यूम होगा आपका इतना रहेगा और आपका Vg जो आपका 100% अगर लिक्विड होगा इस टेम्परेचर में इतना वॉल्यूम होगा और आपका 100% होगा तो इतना स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा ऑफ द स्टीम। ये है टोटल डेटा। तो हमें सबसे पहले समझना है, अच्छा आप बता दीजिए कि ये जो चीज है इसका वॉल्यूम कितना है। जो अभी हमारे पास है, हमारे पास अभी जो है अभी कितना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि अभी हमारे पास कितना वॉल्यूम है, वो हम पहले चेक करें और कितना वॉल्यूम है, अभी हमारे पास कितना वॉल्यूम है। सर ये तो कह रहा है कि ये प्योर वाटर है, ये कह रहा है हमारा स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है 25 डिग्री सेल्सियस है, 250 kPa है और स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.013 है। तो अगर 0.013 है तो तुम्हारा जो अभी जो वॉल्यूम है जो आपके हमारे पास है वो कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो वॉल्यूम है वो हमारा कितना है। ठीक है सर, हमारा जो वॉल्यूम होगा मेटल आपका कितना है, लिक्विड मास कितना है 50 kg, मास कितना है 50 kg। अगर 50 kg मास है तो 50 kg प्लस वो कितना होने वाला है 50 kg। तो हमने देखा अगर पीवी डायग्राम हम ड्रॉ करें इसका, इसी प्रोसेस का, वो कैसा बनेगा बताइए, पीवी डायग्राम कैसे बनेगा। तो हमने सीधा पहले ही पीवी डायग्राम का बात करेंगे। सर आपने बोला कि ये मेरा वॉल्यूम है, ये हमारा प्रेशर है, लेकिन दिक्कत यह है गैस नहीं है, लिक्विड है, इसलिए हम वाटर का बात करेंगे। तो ऐसे करके हमें मिलने वाला है। तो हमने देखा कि सर अगर आपने 1 पॉइंट कहीं पे फिक्स करना चाहते हो तो 1 पॉइंट अगर आपका सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड ऐसे कोई पॉइंट में होना चाहिए, 1 पॉइंट सैचुरेटेड ऐसे होना चाहिए। और हमें पता है कि अगर 1 पॉइंट यहां बैठा है तो इसके चक्कर में ऐसे करके चला जाएगा आपका ये प्रेशर लाइन, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये आपका P1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नहीं ये तो आपका P है, तो उसके चक्कर में ये वाला जो चीज़ है आपका पूरा सीधा लाइन चला जाएगा, क्योंकि आपका TS डायग्राम नहीं है, ये PV डायग्राम है, ध्यान रखिए PV डायग्राम है, इसलिए ये जो प्रेशर लाइन है ये आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब ऐसे करके जो प्रेशर लाइन जा रहा है इसका मैंने प्रेशर मान लिया P कितना है, पहले 250 किलो पास्कल, ये था मेरा प्रेशर। ये पीवी डायग्राम है ना, तो आपका जो P है ये कांस्टेंट रहेगा, 250 किलो पास्कल इज द प्रेशर।
तो सवाल ये है कि ये जो चीज़ है यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना था सर? स्पेसिफिक वॉल्यूम तो आपका V1 है जो दिया है क्वेश्चन में, कितना, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो 25 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग हम पता करें 25 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना था सर? आपका 0.001003 मीटर क्यूब पर केजी था, तो मतलब 0.001 आपका V1 था। तो सवाल है कि टोटल वॉल्यूम कितना था मेरे पास सर? टोटल वॉल्यूम जो V1 था ये आपका मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास मेरा 50 kg है एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.001003, इतना मीटर क्यूब पर केजी है। यूनिट का भी ध्यान रखना कि ये आपका इतना केजी है। यूनिट हमेशा कहता है कि मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ये दिखाता है कि ये अगर केजी है, मीटर क्यूब पर केजी है, दोनों मिला के मल्टीप्लाई होके वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आपका देखा अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 0.05 मीटर क्यूब ये आ रहा है वॉल्यूम। तो पहले मेरा इस लोकेशन में जो वॉल्यूम था 1 में, उसका वॉल्यूम था हमारा 0.05 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका 0.05 मीटर क्यूब। तो ये जो लोकेशन है, जिस लोकेशन का बात कर रहा है, इस लोकेशन में 0.05 मीटर क्यूब 1 में हमारा वॉल्यूम था। लेकिन आपने बोला नहीं, मैंने तो इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो अगर इस पिस्टन का वेट आपका बराबर रहा, ये जो आपका पिस्टन है इसका वेट तो चेंज नहीं हो रहा है भाई। इस पिस्टन का जो मास है उसका जो उसके कारण मास बाय इसका वेट बाय एरिया कर दो, तो जो प्रेशर दे रहा है वो कितना है? 250। भाई ये जो 250 झेल कैसे रहा है? ये सारे पिस्टन का जो साइड में फ्रिक्शन नहीं होता है, ये जो आपका पिस्टन है उसके साइड में फ्रिक्शन नहीं होता है, तो फ्रिक्शन नहीं होता तो कैसे रखा हुआ है सर? इसके अंदर में ये जो इसका वेट रहता है, इसका वेट इतना रहता है जिसके कारण ये जो P1 प्रेशर आपका आ रहा है ना, P1 प्रेशर, तो P1 इंटू एरिया कर दोगे तो ये जो है आपका वेट का बराबर हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा फिर। तो मतलब हमने देखा कि सर ये जो तुम्हारा वेट है और P1 प्रेशर है, उसके चक्कर में तुम्हारा जो वेट इसका जो पिस्टन का सिस्टम का है, उसका वेट तुम्हारा ये P1 इंटू एरिया का बराबर होना चाहिए, नहीं तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन होगा। तो तुम बताओ ना, ये वाला सामान ऐसे लटका कैसे रहेगा? इधर से प्रेशर P1 आ रहा है, इंटू एरिया फोर्स इतना आ रहा है, तो इधर से अगर आपका P1 इंटू एरिया आ रहा है और उधर ऊपर से भी आपका उतना वेट आ रहा है, तो आपका मैच कर जाएगा, तो मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। और फ्रिक्शन कभी नहीं माना जाता है, फ्रिक्शन कभी नहीं होगा पिस्टन का, अनटिल एंड अनलेस दिया है क्वेश्चन में, और कभी नहीं देगा। तो सर ये आपका P1 इंटू ए है, तो उसका W का बराबर है। मुझे W नहीं पता करना है, मुझे पता करना है, बता दो कि ये जो प्रेशर आपका P1 250 kP है, उसका एरिया से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वेट हमारा मिल जाएगा। अगर तुमने इसको हीट देते जाओगे, इसको हीट देते जाओगे, इसको हीट देते जाओगे, तो हीट देने से ये पिस्टन अगर ऐसे चला गया, क्या इसका वेट बढ़ जाएगा? क्या ये पिस्टन जब तक स्प्रिंग को टच नहीं किया, जब तक स्प्रिंग को टच नहीं किया, क्या इसका वेट बढ़ जाएगा? बोला नहीं सर, इसका रेजिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा है। ये अगर नीचे से ऐसे ऊपर चला गया, वेट तो उतना ही रहेगा ना। जब वेट उतना ही रहेगा, तो अब तुम्हारा ये जो इस पॉइंट से स्प्रिंग को टच करने तक ये पिस्टन जो ऊपर की तरफ आएगा, यहां से शुरू करके यहां तक जो ऊपर की तरफ आएगा, ये जब तक स्प्रिंग को टच नहीं करेगा तब तक तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो इसके चक्कर में आपने देखा कि ये जो मूवमेंट हुआ है यहां से यहां तक, वो आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। इसलिए हमने जब तक ये जाके टच करेगा, जस्ट टच, हमने बात कर रहा है जस्ट स्प्रिंग को टच किया, तब तक हमारा कैसे जाएगा ना, तब तक इसका वैल्यू चला जाएगा सर यहां से यहां तक एक पॉइंट में जाएगा। ये कहीं भी जा सकता है, मैंने मान रहा हूं मेरा यहां तक जाएगा, ऐसे मैं मान रहा हूं, मैं दिखूंगा कि ऐसे कहां जाएगा। मैंने मान रहा हूं यहां तक जाएगा, मैंने मान रहा हूं 2 तक जाएगा। ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, सुपर हीटेड भी जा सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि सर ये जो मूवमेंट हुआ था वो कितना मूवमेंट हुआ था, ये मूवमेंट कितना हुआ था सर? ये कह रहा है कि इसका जो मूवमेंट हुआ था दैट इज 20 सेंटीमीटर। नहीं, ये सर मैं बताओ 20 नहीं, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। और आपका इनिशियल वॉल्यूम पता था, और आपका व्हेन द वॉल्यूम रीचेस 0.2 मीटर क्यूब, तो 0.2 मीटर क्यूब हुआ था कब? हीट इज नाउ transferred to the water causing the part of it evaporate and expand. When the volume reaches 0.2 meter, the piston reaches the linear
स्प्रिंग हो, स्प्रिंग कांस्टेंट इज दिस, तो आपका 0.2 मीटर क्यूब हो गया था। कितना मीटर क्यूब? 0.2 मीटर क्यूब हो गया था। तो इसके चक्कर में हमने देखा कि ये जो आपका वॉल्यूम है आपका 0.2 मीटर क्यूब हो गया था। कहां पे जाके सर? ये जो आपका जब टच किया था, जब स्प्रिंग को टच किया था, ध्यान से देखो, हीट जब हमने दिया तो पहले मेरे पास कितना वॉल्यूम था? पहले मेरे पास कितना वॉल्यूम था? 0.05 मीटर क्यूब, ये हमारा 1 में था। अब आपने जाके देखा कि मेरा जो वॉल्यूम है वो बढ़ते 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 0.2 चला गया। तो जब टच किया तब जाके वो 0.2 मीटर क्यूब है। तो इसके चक्कर में इस लोकेशन जो आपका जब यहाँ पे जस्ट टच किया तो मेरा ग्राफ में ये वाला पॉइंट आ रहा है। मैं मान रहा हूं इसका वैल्यू आ रहा है, मान नहीं रहा हूं, क्वेश्चन में दिया 0.2 मीटर क्यूब, 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है, 0.2 मीटर क्यूब। अच्छा, ये टच कर गया, जब 0.2 मीटर क्यूब है तब जगह टच कर गया। अब कह रहा है कि लीनियर स्प्रिंग है। लीनियर स्प्रिंग का मतलब है कि फोर्स उसका लीनियरली बढ़ता जाएगा, तो फिर प्रेशर भी लीनियरली बढ़ता जाएगा। अब वो बोल रहा है कि जब स्प्रिंग टच किया, टच करने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस हो गया 0.2। एक्चुअली पिस्टन अगर 0.2 सेंटीमीटर मूव कर गया तो इसका मतलब मोर 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 मोर, पहले जितना किया था उसके बाद और मोर। तो आप बताओ कि ऐसे कैसे कंडीशन हो सकता है सर? तब जाके ये फाइनल कंडीशन जो आ रहा है कि इसका फाइनल कंडीशन वो आ रहा है कि सर ये जो स्प्रिंग है, ये जो आपका स्प्रिंग है, ये आपका 20 सेंटीमीटर छोटा हो गया और पिस्टन हमारा यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर बढ़ गया। दैट्स 0.2 मीटर, 0.2 मीटर ये मूवमेंट करेगा पिस्टन, 0.2 मीटर मूवमेंट कर गया और स्प्रिंग जो है 0.2 मीटर कॉम्प्रेस हो गया। और ये लीनियर स्प्रिंग है। लीनियर स्प्रिंग का मतलब फोर्स आपका लीनियरली बढ़ेगा, फोर्स बाय एरिया आपका प्रेशर है, प्रेशर भी आपका लीनियरली बढ़ेगा। भाई तुम्हारा इसका वेट था कुछ, उस वेट के साथ साथ अभी फोर्स और ऐड हो रहा है। क्यों ऐड होगा? क्योंकि स्प्रिंग जब तक 0.1 बढ़ेगा तो फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, स्प्रिंग 0.2 बढ़ेगा फोर्स और बढ़ जाएगा, स्प्रिंग 0.3 बढ़ जाएगा फोर्स और बढ़ जाएगा। लेकिन ये फोर्स भी लीनियरली बढ़ रहा है, उसके चक्कर में प्रेशर भी तुम्हारा लीनियरली बढ़ता जाएगा। तो इसके कारण हमारा प्रेशर लीनियरली बढ़ता जाएगा। ओ मतलब 2 से 3 वाला जो प्रोसेस है उसको अगर हमने ग्राफिकली ड्रॉ करे तो ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो वो आपका ऐसे प्रोसेस बनेगा। कैसे प्रोसेस बनेगा ना? वो आपका इस टाइप का प्रोसेस बनेगा। इट विल बी लाइक दिस। कैसे सर? ये वाला जो प्रोसेस है यहां से यहां तक आपका लीनियरली बढ़ेगा। अगर हमारा 2 से 3 तक हम जाएंगे, 2 से 3 तक जाएंगे, ये जो 2 से 3 ये वाला जो प्रोसेस होगा ये आपका लीनियरली बढ़ेगा। क्यों लीनियरली? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्प्रिंग लीनियर स्प्रिंग है, उसका अगर ऐसे पिस्टन है तो आपका पिस्टन का वेट एक था, वेट मान लो 100 न्यूटन। अब आपका स्प्रिंग जितना कॉम्प्रेस होता जा रहा है उतना फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर भी तो बढ़ता जा रहा है। आपका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा तो उसके चक्कर में प्रेशर कैसे बढ़ रहा है सर? स्प्रिंग अगर फोर्स लीनियरली बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर भी लीनियरली बढ़ रहा है। ये सुनो, तो मैंने क्या इस लोकेशन का प्रेशर पता कर सकता हूं? बोला सर बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि तुम्हारा 1 से जो 2 है उसमें प्रेशर बढ़ नहीं रहा था, तो इसके चक्कर में हम बोलेंगे देखो तुम्हारा जो P3 पॉइंट है, P3 थोड़ा सा उसका मोटू किया जाए, आपका जो P3 पॉइंट है, P3 जो आएगा वो आपका P2 जो पॉइंट है प्लस आपका बताओ स्प्रिंग ने कितना फोर्स दिया ना? स्प्रिंग ने K इंटू एक्स फोर्स दिया और एरिया कितना है? एरिया आपका ये इतना प्रेशर बढ़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जब आपने देखा कि ये जो आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने इसके ऊपर, स्प्रिंग का खुद का वेट से मेरा कितना प्रेशर रहा था? P1। स्प्रिंग का खुद का वेट से कितना प्रेशर रहा था? P1। अभी तुम्हारा जो P1 हो तो P2 है क्योंकि आपका प्रेशर सेम रहा। अब उसके बाद बोला वो तो था ही सर, उसके साथ साथ स्प्रिंग जो कॉम्प्रेस होता गया उसमें फोर्स कितना पैदा हुआ सर? फोर्स बढ़ गया आपका K इंटू एक्स। फोर्स बढ़ रहा है आपका K इंटू एक्स, फोर्स बढ़ रहा है K इंटू एक्स, तो एरिया से डिवाइड करोगे, प्रेशर बढ़ रहा है K इंटू एक्स डिवाइड बाई ए, तभी मैं बोला था लीनियरली बढ़ रहा है। फोर्स अगर K इंटू एक्स बन रहा है, प्रेशर कॉम्प्रेस हुआ एक्स, प्रेशर कॉम्प्रेस, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ एक्स, तो प्रेशर फोर्स हो गया K इंटू एक्स। तो आपने एरिया से डिवाइड किया, जैसे एरिया से डिवाइड किया तब जाके हमें मिल गया, अच्छा तब जाके हमारा प्रेशर आ जाएगा तो K इंटू एक्स डिवाइड बाई ए। तो प्रेशर तुम्हारा जो P1 था ये हमारा 250 किलो पास्कल तो था ही,
पहले से मेरे पास 250 किलो पास्कल था। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यूनिट का गड़बड़ ना करें। एग्जामिनर बोला 100 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारा आ रहा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर है, इनटू एक्स का वैल्यू मैंने पुट किया 0.2 मीटर, जो तुम्हारा बाद में एक्सपेंशन हुआ 0.2 मीटर ही कॉम्प्रेस हुआ था। लास्ट में क्या बोला था, 0.2 मीटर मोर आपका स्प्रिंग में टच करने के बाद। और एरिया आता है जो आपका पिस्टन का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। अगर आपने देखा इसका यूनिट का खेल, तो आपने देखा ए मीटर के साथ ए मीटर काट गया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, क्या किलो पास्कल हो गया। तो मतलब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। नाउ वी कैन ऐड दिस टू। तो यहां पे कितना आ रहा है सर, आपका 0.1 से काटेगा 2 आ जाएगा, 200 आ जा रहा है। तो 200 और 250 मिला के 450 किलो पास्कल प्रेशर हो गया कैट एट द एंड। अच्छा, शुरुआत हुआ था 250 से, लीनियरली बढ़ता गया। कहां बढ़ता गया सर, शुरुआत हुआ से 250 से, 250 से पहले 251 से 2 आपका 250 ही केपीए था, लेकिन 3 नंबर में जाके कितना हो गया सर, यहां पे जाके हमारा जो प्रेशर पैदा हो गया दैट इज 450 केपीए। कितना हो गया सर, ये आपका हो गया 450 केपीए। तो हमारा 3 नंबर में जाके 450 हो गया। तो ये लीनियरली बढ़ा, हाँ बढ़ा। तो 250 से 251 हुआ, 252 हुआ, 253 हुआ। जैसे जैसे तुम्हारा स्प्रिंग बना, जैसे जैसे तुम्हारा पिस्टन बढ़ता गया, ऐसे ऐसे स्प्रिंग फोर्स देता गया, ऐसे ऐसे लीनियरली यहाँ पे 2 से 3 तक ऐसे लीनियरली बढ़ता गया प्रेशर। ठीक है, ऐसे ऐसे लीनियरली बढ़ता गया हमारा प्रेशर। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम के साथ मेरा रिश्ता है कि आपका प्रेशर लीनियरली बढ़ता गया, इसलिए हमने प्रेशर को लीनियरली बढ़ा दिया। गॉट इट। अब सवाल होता है, ठीक है, ये अगर आपका 450 केपीए है, अब मुझे बता दो जो 450 केपीए है वहां पे टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है। ये जो 450 केपीए है वहां पे टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो रहा है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो रहा है सर, अगर टोटल वॉल्यूम हम देखें कि इसमें 3 का टोटल वॉल्यूम, तो हमारा पिस्टन क्या था सर, पहले यहां से यहां तक जो गया था, इसके चक्कर में इसका वॉल्यूम आया था V2, ये आया था आपका 0.2 मीटर क्यूब। और ये जो मूवमेंट हुआ इसके कारण कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा हमारा मिला सर, इसका एरिया इनटू इसका जो मूवमेंट किया उसका डिस्टेंस आपका 0.2 मीटर क्यूब, इससे हो जाएगा। भाई तुम्हारा अगर पहले 0.2 मीटर क्यूब था और आपने इतना एक्सपांड किया, तो आपका एरिया तो 0.1 है, एरिया आपका 0.1 है, और आपका जो मूवमेंट किया 0.2 मीटर, तो कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम मुझे मिला। ये जो आपका ऐसे एक्सपांड हो गया उसके बाद कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम मुझे मिला सर, एक्स्ट्रा मिला आपका एरिया इंटू 0.2, तो टोटल जोड़ दो, तो टोटल वॉल्यूम हमारा जो V3 आ रहा है, V3, तो हमने देखा जो आपका वॉल्यूम P3 हमें पता चल गया, P3 में हमने V3 पता किया कि टोटल वॉल्यूम, ये आपका टोटल वॉल्यूम सर आपका 0.2 मीटर क्यूब पहले से ही था, प्लस आपने बोला सर आपका जो एक्सपेंशन हुआ है P इंटू डी वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो आपका 0.2 प्लस प्रेस आपका इसका ए इंटू डी, 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 सर इसमें जो पैदा हो गया ए इंटू डी आपका एक्स्ट्रा हो गया। एरिया आपका 0.1 मीटर स्क्वायर है, एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0.2 मीटर। सर ये दोनों मिला के देखिए मीटर क्यूब आ जा रहा है, और ये भी मीटर क्यूब है, तो फिर ऐड करना पॉसिबल है। तो जाके पता चला सर 0.22 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है। लेकिन ये बात यहाँ पे खेल गया एग्जामिनर कि तुम्हारा 50 केजी मास है भाई, तो बताओ स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हुआ। सर आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम V3 हुआ, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, तो टोटल वॉल्यूम अगर 0.22 है, मास अगर हमारा 50 केजी है, तो ये कितना बन रहा है, मास अगर 50 केजी कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 0.0044 मीटर क्यूब पर केजी, 0.44 मीटर क्यूब पर केजी। अब हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि सर 450 केपीए जो प्रेशर है उसमें मुझे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम मिला है 0.0044 मीटर क्यूब पर केजी। तो जो डेटा दिया है वो बोल रहा है देखो तुम्हारा
ध्यान से देखो, इसमें डेटा से अभी खेल हो जाएगा कि आप बताइए कि अगर इस प्रेशर होता, प्रेशर हमारा पूरा का ही 450 होता, मैंने एक डेटा कलर और चेंज कर देता हूं, जैसे मान लिया जाए ये मेरा प्रेशर है 450, ठीक है, ये मेरा प्रेशर कितना है 450 kPa। यहां का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये एग्जामिनर दे रखा है, यहां का स्पेसिफिक वॉल्यूम Vg ये दे रखा है। ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा 0.4 है उसका तुम्हारा ध्यान से देखे कि भाई तुम्हारा जो जब 450 kPa हो जाएगा तो तुम्हारा जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.001088 मीटर के ऊपर केजी था। मतलब आपका प्योर अगर फ्लूइड होता तो 100% फ्लूइड होता, सैचुरेटेड फ्लूइड होता तो, सैचुरेटेड लिक्विड होता तो, अगर सैचुरेटेड वेपर होता तो सैचुरेटेड वेपर के लिए ये वाला आपका था 0.41, लेकिन तुम्हारा स्पेसिफिक वॉल्यूम आया है इससे कम और उससे ज्यादा। लोचा क्या हो गया सर, इससे देखिए, इससे आपका कितना आ गया ज्यादा, दैट इज 0.001088 से ज्यादा, और इससे आ गया कम। क्या हम यहां से ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते? मतलब इससे ज्यादा हो गया, इससे कम आ गया, सर हम यहां से ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका कितना है 1 से कम आएगा, इसके 1 से कम आएगा। इसका मतलब तुम्हारा लिक्विड क्या है, मतलब सर ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड भी नहीं है, सैचुरेटेड वेपर भी नहीं है, वो आपका मिक्सचर है। तो हमने देखा कि 3 नंबर जो पॉइंट है उसी से हम जाके कंक्लूजन निकाल लिया कि देखिए कि ये हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम V3 आया है दैट इज Vf से ज्यादा है और आपका Vg से कम है एट 450 kPa वाला जो हमने डेटा पता किया। तो इसका मतलब होता है सर दिस इज मिक्सचर दैट इज OH स्टीम। ये आपका मिक्सचर है, आपका OH स्टीम है। तो ये अगर OH स्टीम है तो इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो आपका चेंज नहीं होगा। 2 से 3 में कोई टेम्परेचर चेंज आपका एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है क्योंकि आपका 2 में तो प्रेशर ही चेंज हो गया, तो प्रेशर चेंज हो गया तो आपका ये जो इस लोकेशन में 3 नंबर जो है वो हमारा क्या है, बोलेंगे सर ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड भी नहीं, उसके बीच में टेम्परेचर, इससे इसके बीच में टेम्परेचर सेम रहेगा। सर इसका मतलब हमारा जो T3 आएगा, इसमें जो T3 आएगा टेम्परेचर 3 दैट इज इक्वल टू ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वही है। 2 से 3 का मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसमें तो कुछ भी हुआ है, बट ये जो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा सैचुरेटेड का 147.9 डिग्री सेल्सियस, तो ये 147.9 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर होगा। तो फाइनल टेम्परेचर जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा 147.9 डिग्री सेल्सियस। ये 147.9 डिग्री सेल्सियस आपका फाइनल टेम्परेचर है T3 का। तो मुझे P3 मिल गया, मुझे T3 मिल गया, मुझे ये भी मिल गया है सैचुरेटेड वेपर भी नहीं, सैचुरेटेड लिक्विड भी नहीं है, और मिक्सचर है उसका। तो अगर मुझे पता करना है कितना वर्क डन हमें मिला, तो क्या मैंने एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आपका एक प्रेशर चेंजिंग वाला प्रोसेस है, इन दोनों से जस्ट पीवी डायग्राम का एरिया ही तो वर्क डन होता है, पीवी डायग्राम का एरिया ही वर्क डन होता है। तो हमने बोला सर देखिए ये जो आपका पीवी डायग्राम है, ये जो आपका पीवी डायग्राम है इसका एरिया, ये जो एरिया आप देख रहा है पीवी डायग्राम का, इस पीवी डायग्राम का एरिया ही, इस पीवी डायग्राम का एरिया, दिस एरिया एंड जो ये टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया जब आप जोड़ देंगे तो टोटल हमारा वर्क डन मिल जाएगा। 1 2 3 है तो मुझे इसका एरिया जोड़ना है, इसका एरिया जोड़ना है, वर्क डन मिल गया। क्योंकि ये पीवी डायग्राम का एरिया है तो वर्क डन तो मिल ही जाएगा। टीएस डायग्राम से हीट मिलता है, पीवी डायग्राम से वर्क मिलता है। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम बोलेंगे देखो जस्ट एरिया निकाल दिया जाए तो आ जाएगा। तो आपका जो वर्क डन होगा W वो आपका कितना आया सर, हमारा P1 जो प्रेशर है उसका इंटू V2 माइनस V1। क्यों भाई, तुम्हारा P1 प्रेशर में V2 माइनस V1 कांस्टेंट प्रेशर में ही हुआ था 1 से 2, प्लस वो जो एरिया है एक ट्रेपीजोइडल है वो आपका बोलूंगा सर P1 प्लस P3 डिवाइड बाई 2। एक्चुअली P2 कर दो इसको, P1 इक्वल टू P2 है, नहीं तो आप बाद में डाउट करेंगे P1 क्यों लिखा मंडल ने।
ये आपका P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 2 आपका ट्रेपीजॉइड है, और लंबाई कितना है सर V3 माइनस V2। लेकिन ये आपका कंप्लीट वॉल्यूम हम दे रहे हैं, तो टोटल वर्क मुझे मिल जाएगा, इसमें पार केजी का मैंने नहीं करना रहा। P1 मुझे प्रेशर था, अब ध्यान से देख लो डायग्राम से हो जाएगा कि P1 मेरा प्रेशर था और मैंने उसका V2 तक लेके गया था, V1 से V2, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ से जो आपका डिस्टेंस है आपका V2 माइनस V1 है, और हाइट कितना P1 है, इसका एक ट्रेपीजॉइड आ रहा है, इसका P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 2 होगा, P2 जबकि P1 का बराबर है, P2 प्लस P3 बाई 2 होगा, एंड इसका जो डिस्टेंस आपका V3 माइनस V2 होगा, क्योंकि आपका ये जो V1 है आपका V2 या V3 है। लेकिन आपने बोला सर ये जो आपका ग्राफ है इसमें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, आपका जो ग्राफ बनता है सर तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, आपका V2 है आपका V3 स्पेसिफिक वॉल्यूम है, आपने क्या निकाल के रखा टोटल वॉल्यूम। तो हम क्या किया, हमने बोला देखो जब मुझे टोटल वॉल्यूम पता है तो मैंने इसमें जो पुट किया हूं टोटल वॉल्यूम, इसलिए मुझे टोटल वर्क डन मिलेगा, नॉट स्पेसिफिक वर्क डन। तो इसलिए आपका प्रेशर डेटा ठीक से पुट करें। सर पहले आपका प्रेशर था 250 किलो पास्कल, और जो वॉल्यूम आपका हुआ था वो कितना था 0.2 मीटर क्यूब हुआ था, और पहले आपका 0.05 मीटर क्यूब वॉल्यूम था, प्लस आपका कितना है 250 प्लस 450 kPa डिवाइड बाई 450 डिवाइड बाई 2, इतना आपका किलो पास्कल प्रेशर है, और आपका हो जाएगा V3 माइनस V2। V3 कितना है सर, V3 का वैल्यू था 0.22, तो आपका जो वॉल्यूम बाद में चेंज हुआ 0.22 माइनस 0.2 आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम था, इसका टोटल वॉल्यूम। तो आप ध्यान रखिए कि किलो पास्कल के साथ आपने मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ आपने मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब किलो न्यूटन इंटू मीटर बन जा रहा है, और न्यूटन मीटर वाला जूल होता है, तो आपका आंसर किलो जूल में आएगा। ये यूनिट का ध्यान रखना जरूरी है कि मैंने किलो पास्कल के साथ मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसका आंसर किलो जूल में आएगा। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, एक कैलकुलेटर को यूज करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर को, करने के बाद कितना रहे 44.5 किलो जूल ये आ रहा है, एट दैट इज द आंसर। तो ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है कि आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चाहे स्प्रिंग लगा दिया जाए, स्प्रिंग नहीं लगा दिया जाए, एंड इसको घुसाया गया किसके साथ ना सर, ये क्वेश्चन आपने गैस में किया होगा, ये क्वेश्चन आपने प्योर सब्सटेंस में नहीं किया ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपने गैस में किया होगा, बट ऐसे क्वेश्चन प्योर सब्सटेंस में नहीं किया, इसलिए ये सबसे तोप जुगाड़ है, तोप क्वेश्चन है। एक तो मेरा स्प्रिंग दिया गया, दूसरा तुम्हारा पीवी डायग्राम बनाना है, वो हमारा क्या होता है जिसमें आपका फेज चेंज हो रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका स्प्रिंग है तो आपका लीनियरली बढ़ेगा, ये सब कॉन्सेप्ट चाहिए। और आपका पीवी डायग्राम था, इसके चक्कर में ऐसे आएगा, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो मतलब आपने देखा कि ये पीवी डायग्राम को यूज करके एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस यूज करके हमने दुनिया का किसी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका ऐसे नहीं पूरा क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ भी पार्ट आ सकता है, कितना प्रेशर होगा आ सकता है, कितना टेम्परेचर आ सकता है, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा आ सकता है। मैंने सारा डेटा इसलिए निकाल के दे दिया कि भाई तुम्हारा टेम्परेचर पूछे तब भी बता सकते हो सर कितना आएगा, वर्क डन निकालना है तब भी हम निकाल सकता है। मतलब क्या होता है कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये तोप कॉन्सेप्ट है, प्योर सब्सटेंस के साथ ये क्वेश्चन आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है, और प्योर सब्सटेंस के साथ ऐसे जुगाड़ लगा के क्वेश्चन बनाया गया। तो नाउ यू कैन सी कि कैसे हम सोच विचार कर सकता है। अगर आप ऐसे पढ़ाई करना चाहता है जहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाए, ऐसा पढ़ाया जाए जो जिंदगी में कभी मतलब कोई भी एग्जाम में ये ना हो, दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आपको ये डोज 2 है, ऐसे रोज डोज आएगा, एक एक करके बोमस्टिक क्वेश्चन आएगा। आपका जो है ये लास्ट वीक में आपने अगर मिस कर दिया 90% स्कॉलरशिप के लिए खुश रहो कोड ला के अभी भी आपका 21 सितंबर को एग्जाम दे सकता है। क्रैश कोर्स हमारा आ चुका है, उसमें आप ज्वाइन कर सकता है। ये हमारा QR कोड है, तो मेरा क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। दिस इज द QR कोड। जैसे स्कैन करोगे तो आपको मिल जाएगा कैसे ना, ये मिल जाएगा आपका कोर्स का फीस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। आपने देखा 30 मंथ ए मंथ, देखो आपका मेरा कोड से आपका 50% और है। आप इसका जो है 30 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए एंड 6 मंथ के लिए आप इस तरह से सोच भी कर सकता है। खुश रहो कोड है, 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। एंड अगर उन्हें आइकॉनिक लेंगे तो उसमें थोड़ा मेंटर दिया जाता है, आपको प्रिंटेड बुक देता है, उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, बट ये प्रायोरिटी मिलता है। अगर आपके पास पैसा है तो आइकॉनिक ले, और नहीं है तो क्लास आप ज्वाइन करें। इससे क्या होगा
कि ऐसे मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ इसमें 17 सब्जेक्ट। गेट में 15 सब्जेक्ट है बट मैं 17 पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी एग्जाम में आता है, IAS में आता है और आपका बाकी एग्जाम में आता है। तो नाउ यू कैन सी रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स गेट में नहीं है। बाकी जैसे कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लो आपका वाइब्रेशन पढ़ना है, आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपका वाइब्रेशन का क्लास खुल जाएगा। इसके बाद उस कौन सा क्लास में क्या पढ़ाएगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे और अगर क्वेश्चन आपको करना है तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑलवेज फ्री। फ्री मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कि आप किसी भी टाइम में ज्वाइन कर सकता है। फ्री टू ज्वाइन एनी टाइम। ये आपका QR कोड स्कैन करना है और ज्वाइन करें। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।